आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो इधर थीटा लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, कोज 0 की वैल्यू हो गई 1, कोज 30 की वैल्यू हो गई √3/2, कोज 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2, कोज 60 की वैल्यू हो गई 1/2, कोज 90 की वैल्यू हो गई 0। अब देखो, आप साइन को याद कर लो और कोज का उल्टा कर दो। देखो 1 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0। मतलब आप साइन का उल्टा कोज होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो 0 तो आपको याद हो जाएगा, फिर लिखोगे 1/√3, फिर यहाँ से 1 उठा लो, नीचे वाले से √3 उठा लो, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, P/B/P/H/H लिखोगे तो P/H हो गया साइन थीटा, B/H हो गया कोस थीटा, P/B हो गया टेन थीटा। ये ट्रिक है। ठीक है, बाकी तो ये आपको याद ही होंगे। चलिए और देखो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा भी हमें 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्राइंगल से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्राइंगल आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज हो गई 5, एक साइड हो गई 3, एक साइड हो गई 4, तो आपको ये ट्राइंगल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हो गई 5, एक साइड हो गई 3, एक साइड हो गई 4। ठीक है, और ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के सामने वाली साइड होगी 3, ऐसे ध्यान रखना। और वहीं हाइपोटेन्यूज हो गई 5, एक साइड हो गई 4, एक साइड हो गई 3, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, तो 53 डिग्री के सामने वाली साइड होगी 4, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब साइन 37 डिग्री क्या होगा, देखो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। ठीक है, अब वहीं कोस 37 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 37 क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5। tan 37, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, बेस कितना आ गया 4, तो 3/4। उसी तरह से साइन 53 डिग्री की वैल्यू देखो, अब इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, कोस 53 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, tan 53 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है, तो आपको बस ये ट्राइंगल याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री के सामने वाली साइड होगी 3, 53 डिग्री के सामने वाली साइड होगी 4, आप सारे निकाल लोगे एंगल। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल। चलिए अब देखो ये एक आर्क है, तो इसको कहेंगे हम आर्क, L से डिनोट करेंगे इसको हम करेंगे रेडियस, R से डिनोट करेंगे, और ये हो गया थीटा, थीटा मतलब एंगल। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन होता है थीटा = आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क हमने किससे डिनोट किया था, L से, रेडियस किससे डिनोट किया था, R से। ठीक है, तो थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, अब देखो एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है डिग्री, एक होती है रेडियन। अब रेडियन जो होती है वो SI यूनिट होती है। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए आपको
ये रिलेशन आना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाकी आप यूनिटरी मेथड से कन्वर्जन कर सकते हो अगर आपको ये रिलेशन पता है। चलिए अब कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, टेन 2 थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब एडिशन फॉर्मूला देखते हैं। साइन ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए इंटू कोस बी, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर आएगा कोस ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी को हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए इंटू कोस बी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे, कोस ए इंटू कोस बी, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी को हम ऐसे लिखेंगे, कोस ए इंटू कोस बी, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। मतलब कोस में उल्टा चलता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, अगर यहाँ पर निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और शुरू में आप कोस के दोनों लिखोगे, कोस ए इंटू कोस बी, और साइन के बाद साइन के दोनों लिखोगे, मतलब साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए अब टेन ए प्लस बी काफ़ी आसान है। तो देखो टेन ए प्लस बी को कैसे लिखोगे, टेन ए प्लस टेन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी। फिर से टेन ए प्लस बी को आप कैसे लिखोगे, पहले तो लिखोगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए अब टेन ए माइनस बी को कैसे लिखोगे, तो देखो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, 1 अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए अब देखो इसका यूज़ क्या है। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछता तो आपको पता थी √3/2, आप आराम से बता दोगे। लेकिन अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो आपको नहीं पता था, तो आप क्या साइन 14 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हो, साइन 45 माइनस 30। बिल्कुल 45 में से 30 जाते हैं तो 15 ही बचते हैं। हमने थोड़ा फैशनेबल अंदाज में लिख दिया 15 को। ठीक है, अब क्या ये और ये सेम हो गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, तो बस ये आइडेंटिटी लगा दोगे, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो बस इसका यूज़ ये है। चलिए देखो क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे आना ही चाहिए, काफ़ी यूज़फुल है। चलिए अब देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम मानते हैं 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 90 डिग्री, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 180 डिग्री, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 270 डिग्री, फिर पूरा चक्कर कर देते हैं तो 360 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल चलते हैं। चलिए, और पहले क्वाड्रेंट में होते हैं सारे फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं साइन और कोजेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं टेन और कोट पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं कोज और सेक पॉजिटिव। इसकी ट्रिक ऐसे है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए से ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, ऐसे से साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव। देखो साइन का इन्वर्स ये होता है कोजेक, तो साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव। टी से टेन और टेन का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, टेन और टेन का इन्वर्स कोट पॉजिटिव। सी से कोज और कोज का इन्वर्स सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखने की। मैं फिर से दोहराता हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव,
दूसरे में साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और टेन का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, चौथे में कोज और कोज का इन्वर्स सेक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ठीक है, ये नोट पॉइंट क्या कहता है, अगर 90 प्लस माइनस थीटा है, 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। मतलब साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, वहीं टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा बन जाएगा कोजेक थीटा, कोजेक थीटा बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। और अगर 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन डज नॉट चेंज। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोज का कोज ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोजेक का कोजेक ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेंट रूल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस इस वाले पेज के लॉजिक के हिसाब से होंगे। चलिए देखो यहाँ पर आते हैं। देखो 90 प्लस माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। और मैंने अभी समझाया था अगर 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन का बन जाएगा कोज, देखो बन गया, साइन का बन जाएगा कोज, टेन का बन जाएगा, साइन का बन जाएगा कोज, टेन का बन जाएगा कोट और सेक का बन जाएगा कोजेक। ठीक है, तो फंक्शन तो चेंज होंगे, साइन का बन जाएगा कोज, कोज का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट। ठीक है, अब बात आती है साइन की। ठीक है, अब देखो 90 माइनस थीटा है ना, तो देखो ये 0 डिग्री से हम 90 चले और माइनस थीटा चल गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो देखो हमने सब में पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। चलिए देखो 90 प्लस माइनस थीटा है ना तो फंक्शन तो चेंज हो जाएंगे, साइन का बन जाएगा कोज, कोज का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट। अब साइन की बारी आती है, तो देखो क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। देखो अब हम 0 डिग्री से 90 चले और प्लस थीटा और चल गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। चलिए ये साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कोज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये टेन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। अब देखो मैंने फिर से बताया था 270 प्लस माइनस थीटा है तो भी फंक्शन चेंज होंगे। साइन का बन जाएगा कोज, टेन का बन जाएगा कोट, सेक का बन जाएगा कोजेक एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का बन जाएगा कोज, कोज का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा टेन का बन जाएगा कोट। ठीक है, चलिए अब साइन की बारी आती है। चलिए अब देखो हम 270 डिग्री चले 0 डिग्री से, ठीक है, वो माइनस थीटा और चल गए। पहले हम 270 डिग्री गए, फिर हम माइनस थीटा चल गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है और कोट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। चलिए देखो साइन है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, कोज है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, टेन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाले पर चलते हैं। देखो साइन देखो 270 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन का बन जाएगा कोज, कोज का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट। ठीक है, अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए देखो हम 270 डिग्री चले, फिर हम प्लस थीटा और चल गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और कोज का इन्वर्स सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए तो देखो ये साइन है तो ये नेगेटिव आएगा, ये कोज है तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और कोज का इन्वर्स सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये टेन है तो ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। देखो 180 प्लस माइनस थीटा का फंक्शन है ना। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 180 प्लस माइनस थीटा है,
180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है, फंक्शन डज नॉट चेंज, सब के सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, ये कोज है तो ये कोज ही रहेगा, ये टेन है तो ये टेन ही रहेगा। अब देखते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए 180 माइनस थीटा है ना, देखो हम 180 चले माइनस थीटा हो चल गए, तो हम कौन से क्वाड्रेंट पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए देखो ये साइन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये कोज है तो ये नेगेटिव, ये टेन है तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं। देखो 180 प्लस माइनस थीटा का फंक्शन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोज का कोज ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए देखो 180 चले हम प्लस थीटा और चल गए, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए तो देखो साइन नेगेटिव, कोज है तो नेगेटिव, 10 है पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं। देखो 360 प्लस माइनस थीटा का फंक्शन है तो फंक्शन रिमेन सेम, साइन का साइन रहेगा, कोज का कोज रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए देखो हम 360 चले और माइनस थीटा आ गए, तो हम यहाँ कोई हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज, कोज का इनवर्स सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए देखो साइन नेगेटिव, कोज है तो पॉजिटिव होगा, टेन है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। देखो 360 प्लस माइनस थीटा का फंक्शन है तो साइन का साइन रहेगा, कोज का कोज, टेन का टेन। अब देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। चलिए देखो 0 डिग्री से चले, फिर 360 तक आए, फिर 360 के बाद थीटा और चल गए, प्लस थीटा और चल गए, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो अगर आपने क्वाड्रेंट रूल पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आपने क्वाड्रेंट रूल पहले से पढ़ रखा है तो आपको एक में एक चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा है या आप डायरेक्ट आ गए हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए इस वीडियो को तभी देखें जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखो क्वाड्रेंट रूल का, कोई पूछे क्वाड्रेंट रूल का वो क्या है, मतलब यूज क्या है, कोई ये पूछे क्वाड्रेंट रूल का यूज क्या है, तो चलिए देखो साइन 210 डिग्री की वैल्यू अगर कोई पूछ ले तो आप इसको क्वाड्रेंट रूल की मदद से करोगे। कैसे करोगे? देखो क्या साइन 210 को आप साइन 180 प्लस 30 कर सकते हो? साइन 180 प्लस 30 210 ही होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया? साइन a प्लस बी, मतलब साइन 180 प्लस थीटा। अब मैंने बताया था 180 प्लस थीटा में फंक्शन रिमेन साइन, साइन का साइन रहेगा, बाकी थीटा को यहाँ लिख दो साइन 30। ठीक है, अब हम कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो साइन 180 प्लस थीटा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का इन्वर्स कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या है? साइन, तो ये आ जाएगा निगेटिव। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये आ गया निगेटिव 1/2 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो नोट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा टेंस टू 5 डिग्री, तो साइन थीटा का थीटा रह जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो स्लोप, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई कर्व था, तो देखो ये हमने छोटी सी डिस्टेंस ली डी वाई, छोटा सा एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ली डी एक्स, और ये हो गया थीटा। ठीक है, तो देखो टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था? डी वाई, बेस कितना है? डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना डी वाई अपॉन डी एक्स को ही स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ कहते हैं। मतलब कोई पूछे स्लोप निकालो तो टेन थीटा निकाल दो, स्लोप आ गया। ठीक है, चलिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। देखो पहला रूल, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो 0 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो 5 एक कांस्टेंट है तो वो 0 आएगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होएगा, n को आगे लो, पावर में n-1 कर दो। अब जैसे एक एग्जांपल लिया है x स्क्वायर, तो देखो 2 को आगे लो और पावर में 2-1 कर दो,
तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोज x, कोज x का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव साइन x, टेन x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, कोट x का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव कोजेक स्क्वायर x, कोजेक x का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव कोजेक x इंटू कोट x। ठीक है, चलिए अब देखो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो अगर y इज इक्वल टू log टू द बेस ई एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक है, चलिए अब देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो डिफरेंशिएशन भी इसका e की पावर x ही होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। ठीक है, चलिए देखो y इज इक्वल टू a की पावर x है, यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, 5 भी हो सकता है, 10 भी, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले हम a की पावर x लिखेंगे, फिर log टू द बेस e a लिखेंगे। इससे एक एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो हम 10 टू द पावर x लिख देंगे, फिर log टू द बेस e में a की वैल्यू लिखेंगे, मतलब 10 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए तो देखो यूवी मेथड, यूवी मेथड क्या कहता है ना, अगर y इज इक्वल टू यूवी है तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले u को एज इट इज रहने दोगे, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस लगाकर v को एज इट इज रहने दोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू log टू द बेस ई एक्स है, तो हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले हम u को एज इट इज लिखेंगे e की पावर x और v को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log टू द बेस ई एक्स, फिर प्लस लगाकर u को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अपॉन डी एक्स, और v को एज इट इज रख देंगे log टू द बेस ई एक्स। तो e की पावर x को ऐसे ही उतार देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ log टू द बेस ई एक्स आपको बताया था वो होता है 1/x, फिर प्लस लगाकर log टू द बेस ई एक्स को एज इट इज उतार देंगे, और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर साइन एक्स को एज इट इज उतारेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोज एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब u अपॉन v मेथड। तो अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले तो जो डिनोमिनेटर में है मतलब v उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब जो पहले डिनोमिनेटर में है v उसका स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर जाओ, ये जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख दो, फिर जो ऊपर है मतलब u है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस लगाओ, u को एज इट इज लिखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो v स्क्वायर, फिर v को एज इट इज लिखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस u को एज इट इज लिखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। चलिए एक क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो देखो ये u मान लेते हैं, ये v मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स है अपॉन कोज एक्स है, तो देखो कोज एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर कोज एक्स को एज इट इज लिख दिया, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया कोज एक्स, माइनस, क्योंकि माइनस लगाना था तो माइनस भी लगा दिया, जो ऊपर वाला है u उसको साइन एक्स एज इट इज लिखा, इनटू कोज एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो वो माइनस साइन एक्स आया। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये कुछ इस तरह से आया, ये हो गया कोज स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में था कोज स्क्वायर एक्स,
तो मैंने बताया था एक आइडेंटिटी के बारे में कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चेन रूल देख लेते हैं। देखो यार, चेन रूल में समझाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, ये आपको आता है तो आता है, अगर आता है तो एक दो क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा देता हूँ। चलिए देखो, अगर कोई पूछे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो ये होगा चेन रूल की मदद से। देखो चेन रूल क्या कहता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोज, तो कोज है, ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर, तो उसको एज इट इज लिखो, फिर मल्टीप्लाई में जो भी ब्रैकेट में था उसको डिफरेंशिएट कर दो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोज, जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जो ब्रैकेट में है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएट कर दो। जब 4x + 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 4। तो चेन रूल समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये नहीं आ सकता, अगर आता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए डबल डिफरेंशिएशन। देखो डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका इंग्लिश में नाम रख देते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब जैसे y = sin x है, तो इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा cos x, फिर आप इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा sin x। वहीं y = x³ है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आ जाएगा, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं। चलिए y एक्सिस x एक्सिस मैक्सिमा कुछ इस तरह से होता है, y एक्सिस x एक्सिस मिनिमा कुछ इस तरह से होता है। मैक्सिमा और मिनिमा में सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, 2 पॉइंट। पहला dy/dx 0 होता है मैक्सिमा में भी, और dy/dx 0 होता है मिनिमा में भी, और dy/dx कुछ नहीं स्लोप होता है, तो स्लोप मैक्सिमा में और मिनिमा में 0 होता है, आप ये कह सकते हो। दूसरा पॉइंट डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d²y/dx² निगेटिव होता है मैक्सिमा में, पॉजिटिव होता है मिनिमा में। फिर से स्लोप 0 होता है मैक्सिमा में भी मिनिमा में भी, या फिर स्लोप को हम dy/dx कहते हैं तो वो 0 होता है मिनिमा में भी और मैक्सिमा में भी। और डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है मैक्सिमा में, पॉजिटिव होता है मिनिमा में। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखो इंटीग्रेशन के रूल। चलिए देखो इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n.dx, तो इसको आप कैसे करोगे पता है, x⁴n+1/n+1 + c कोई भी एक कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले में n -1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x + c, मतलब c एक कांस्टेंट है। log⁴e x.dx का डिफरेंशिएशन होता है x log⁴e x - x। ठीक है, अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। sin x का इंटीग्रेशन होगा निगेटिव cos x + c, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x + c, sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x + c, cosec² x का इंटीग्रेशन होगा निगेटिव cot x + c। देखो यार ये कुछ नहीं है, ये याद करने हैं, अगर याद कर लिए तो क्वेश्चन आराम से कराओगे। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो ax + b टाइप। चलिए sin ax + b का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, देखो यहाँ से देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है निगेटिव cos x, तो बस वही उतार दो, निगेटिव cos ax + b अपॉन a + c। मतलब पैटर्न पकड़ना है आपको इसका। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो देखो साइन ब्रैकेट वाला उतार दो ax + b अपॉन a लिख दो + c। ठीक है, sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये लिख दो tan ax + b अपॉन a लिख दो + c। cosec² का इंटीग्रेशन होता है निगेटिव कोट, तो देखो निगेटिव कोट ब्रैकेट में है जो वो उतार दो अपॉन a लिख दो + c कांस्टेंट लिख दो। ठीक है, अब यार देखो इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, अगर आपने को पहले से ही आइडिया है कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है तो आप आराम से रिवाइज कर रहे होगे। अब आपको पहले से ही आइडिया नहीं है, आप कह रहे होगे क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, उसके बाद यहाँ आए हो तो आपको मज़ा आ रहा होगा। कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और आप अभी तक यहाँ पर टिके हो तो आप बेवकूफ़ हो यार, पहले पढ़ कर आओ फिर आओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो फॉर्मूले का रिवीजन हो रहा है। चलिए अब देखो जो
इंटीग्रेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट दी जाती है, इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं दी जाती है। लिमिट मतलब जैसे x² डॉट डी